हेलो एवरीवन। सो हम लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। सो लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था एलएसएफ मतलब लोकल शेयर फेलियर। ये कब रहता है? जब आपका फाई लेस देन 28 डिग्री रहता है और ग्रेटर देन 36 का आंकड़ा 36 रहता है तो आपका क्या रहता है? जीएसएफ रहता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? सॉरी, इसमें जो फैक्टर्स रहते हैं बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, वो क्या रहता है? एन डैश सी, एन डैश गामा और एन डैश क्यू। और ये किस पर डिपेंड करते हैं? फाइव। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक करेक्शन है, जो आपका अल्टीमेट बियरिंग रहता था ना, तो मैंने पढ़ाया था कि आपका रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, सब में आपका एक ही फॉर्मूला रहता है। स्ट्रिप का हो या जो भी हो, इसमें एक ही फॉर्मूला रहता है। लेकिन यहाँ करेक्शन है, आपका जैसे ही आपका जीसीएफ में था, जो फैक्टर जीसीएफ में थे, सपोज सर्कुलर में क्या था? 1.3 सी, तो यहाँ पर आ जाएगा एलएसएफ में 1.3 सीएम एन डैश सी प्लस गामा डी एन डैश क्यू प्लस यहाँ पर आपके कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। यहाँ पर तो 1.3 लिख लिए और आपका यह क्या? 0.3 गामा बी एन एन डैश गामा। ये हो गया आपका सर्कुलर इन एलएसएफ। फिर अगेन ये आपका सर्कुलर हो गया। फिर आप वैसे ही स्क्वायर का लिख सकते हैं। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यू यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 1.3 का 1.3 आएगा सी एम एन डैश सी प्लस गामा डी एन डैश क्यू प्लस यहाँ पर स्क्वायर के 4 साइड्स रहते हैं तो यहाँ पर 0.4 गामा बी एन डैश गामा। तो सिमिलरली आप रेक्टेंगुलर का लिख लेना। तो ये आपका करेक्शन है। मैंने एलएसएफ में बोल दिया था कि सब में एक ही रहता है स्ट्रिप के जैसा, लेकिन इंडिविजुअल केसेस में अलग अलग फॉर्मूला रहता है, जो कि हमने आपका जीएसएफ में पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि आपका सेम रहेगा, प्लस मैंने आगे लेक्चर्स में भी अब अगर ये बोला है कि आपका सब में सेम रहेगा, न्यूमेरिकल जब कराया तभी भी एक जगह मैंने बोल दिया है गलती से। ठीक है, तो वहाँ करेक्ट कर लेना कि सबके लिए अलग रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो आपका एलएसएफ का हो गया। दूसरा चीज़ एक कॉन्सेप्ट में और एडिशनल बता देता हूँ, वो मैंने बताया नहीं था, ऑल्दो न्यूमेरिकल में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सपोज ये आपका फुटिंग है, यहाँ पर हमें निकालना है क्यू कि एडिशनल लोड कितना लगा सकते हैं क्यू। तो क्यू को क्या करेंगे आप? जितना स्ट्रेस होगा इनटू एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है। लेकिन क्यू कौन सा लेंगे? हमारे पास कितने लोड है? एक तो क्यू यू हो गया, ये क्या होता है? ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर आ गया एन यू हो गया, ये क्या? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देन एन एस हो गया, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देन लास्ट में आपका ग्रॉस सेफ या सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो चारों में कौन सा लेंगे? एलिमिनेट करते हैं। क्यू यू और क्यू एस में क्या है? आपका गामा डी इंक्लूड रहता है। यहाँ पर गामा डी एन क्यू कैसे निकालेंगे? इसमें गामा डी माइनस करेंगे। एन एन क्यू एस कैसे निकालेंगे? इसमें गामा डी प्लस करेंगे। तो इसमें गामा डी रहता है। गामा डी मतलब आपका सॉइल इंक्लूडेड रहता है, सॉइल के कारण प्रेशर इंक्लूडेड रहता है। लेकिन क्यू क्या है? ये तो एडिशनल लोड है ना, तो सॉइल को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो ये दोनों हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों यूज़ नहीं करेंगे। बचा कौन सा? बचा आपका एन यू और आपका क्यू एन एस, ये बचा। ठीक है, अब एन यू और क्यू एन एस में कौन सा यूज़ करेंगे? एन यू में आपका नेट, इसमें कोई मार्जिन नहीं रहता, कोई सेफ्टी नहीं रहता, एकदम बॉर्डर लाइन में है। अगर थोड़ा सा भी लोड ऊपर गया तो फेल हो जाएगा। एडिशनल लोड अगर सपोज क्यू एन यू है अगर 100, अगर एडिशनल लोड आपका 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हुआ ना, ये सपोज केपी में अगर आपका 101 केपीए भी हुआ तो आपका फेल हो जाएगा। तो हमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो क्यू एन एस क्या होता है आपका? क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्यू एन एस आ जाएगा। तो जो एडिशनल लोड रहता है ना, वो क्यू एन एस इंटू एरिया, ये रहेगा एरिया ऑफ फुटिंग, ये रहता है बी इंटू एल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये स्क्वायर के केस में हुआ, सर्कुलर के केस में पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी ले लेते हैं सर्कुलर में, आपका स्ट्रिप में आपका बी इंटू 1 हो जाएगा। तो जो जैसा आपका पूछा है स्क्वायर में आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से एरिया ले लेंगे। ये टॉपिक्स मैंने न्यूमेरिकल में कवर किया, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं एडिशनली यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे के टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।